एक खूबसूरत सीईओ को ड्रग दे दिया जाता है। वह किसी तरह घर ड्राइव करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट करती है वह बेहोश हो जाती है। तभी एक गुजरता हुआ ड्राइवर उसे देख लेता है और एक हाथ से तेज चलती कार को रोक देता है। वह सीईओ की हालत देखने ही वाला होता है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंच जाती है। उनका प्लान सीईओ को किडनैप करके मिस्टर जो के पास भेजने का होता है। सीईओ उस आदमी से उसे बचाने की गुहार लगाती है। बिना कुछ बोले वह तुरंत कार में बैठता है और शानदार ड्रिफ्ट मारकर पीछा करने वालों से बच निकलता है। दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वह आदमी कहता है कि अब वह जा सकती है, लेकिन तभी दवा का असर बढ़ जाता है और हालात बिगड़ जाते हैं। 6 साल बाद वही आदमी अपने सहकर्मियों से अपनी पुरानी कहानियां बता रहा होता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ एक लग्जरी कार आकर रुकती है। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची बाहर निकलती है और उसके पैर पकड़कर उसे पापा कहती है। आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि बच्ची ने गलत इंसान पहचान लिया है। तभी एक अमीर महिला आती है और कहती है कि कोई गलती नहीं हुई, वह सच में उसकी बेटी है। जैसे ही वह अपने चश्मे उतारती है, आदमी उसे पहचान लेता है। वह वही सीईओ होती है। वह डीएनए रिपोर्ट दिखाती है, जिससे साबित होता है कि वह सच में उसका पिता है। सीईओ उससे शादी करने और अपनी बेटी का पिता बनने को कहती है। फिर वह बताती है कि वह यहाँ 2 वजहों से आई है। पहली, उससे शादी करना, दूसरी, एक और बच्चा पैदा करना। सब लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उनकी बेटी को ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ एक सगा भाई बहन ही बोन मैरो मैच हो सकता है। आदमी तुरंत बेहतरीन डॉक्टरों से संपर्क करता है। तीनों जब घर लौटते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। बच्ची बताती है कि उसकी बुरी दादी और चाचा आए हुए हैं। आदमी को पता चलता है कि पिछले 6 साल सीईओ ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। सीईओ की सौतेली माँ और भाई उससे कंपनी अपने नाम करने को कहते हैं। जब सीईओ मना कर देती है तो उसका भाई उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बच्ची कहती है, ये मेरे पापा हैं, अब आप हमें परेशान नहीं कर सकते। सौतेली माँ उस आदमी का मजाक उड़ाती है, लेकिन वह आदमी उसके भाई को जोरदार थप्पड़ मारता है। गुस्से में वे लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग को बुलाने की धमकी देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक गुंडा 100 से ज्यादा लोगों के साथ आता है और सीईओ को शेयर ट्रांसफर करने को कहता है। जब वह मना करती है तो वह उसे धमकाता है कि उसकी उंगलियां काट देगा। तभी सही समय पर वह आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, अगर अपने हाथों से खाना खाते रहना है तो अभी यहाँ से चले पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।